हिमाचल प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कर्ज को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कर्ज का रोना रोकर जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम की श्रीलंका के साथ हिमाचल की तुलना गलत है। ये दहशत का माहौल बनाने वाला बयान है। मुख्यमंत्री को इस तरह की बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल को आर्थिक पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री 4 साल का समय बता रहे हैं। इसके पीछे क्या आधार है, उन्हें ये बताना चाहिए। प्रदेश के आर्थिक हालात को पटरी पर लाने के लिए 4 नहीं 40 साल लगेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री कर्ज को लेकर जनता के बीच गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के समय प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्ज था। एरियर डीए सरकार की देनदारियों को कर्ज में जोड़ना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी से दोगुना समय कांग्रेस की सरकार रही है। प्रदेश पर पड़े कर्ज के बोझ को ज्यादा समय शासन करने वाली सरकार जिम्मेदार है। वहीं जयराम ठाकुर ने संस्थानों को बंद करने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करके अपनी 10 गारंटियों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। हिमाचल में संस्थानों को बंद करने का क्रम जारी है। 380 स्कूलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। विधायक निधि की अंतिम किश्त जारी न करना काम में अड़ंगा अटकाना है। यह सरकार इंतजार की सरकार है। कर्मचारी एरियर और ओपीएस का इंतजार कर रहे हैं। युवा रोजगार का, महिलाएं 1500 का, तो प्रदेश के लोग 300 यूनिट मुफ्त बिजली के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा कि एक ये सरकार व्यवस्था परिवर्तन के साथ पैसा बचाने की बात कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार ने छोटे से प्रदेश में 6 सीपीएस, उप मुख्यमंत्री और गैर चुने लोगों को कैबिनेट रैंक दे दिया। सीमेंट कंपनी विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया है। इससे प्रदेश को 150 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। सरकार को जिम्मेदारी से इसे सुलझाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जल्द जनता के बीच में जाने वाली है। इसके लिए एक सिग्नेचर अभियान चलाया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बार बार एक बयान देख रहे हैं और जिस बयान का वो अभी तक संदर्भ जो स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि हिमाचल की परिस्थिति आर्थिक रूप से ऐसी हो गई है जो श्रीलंका की तरह हो गई है। अब श्रीलंका के साथ हिमाचल की तुलना करना, एक तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। वहां की परिस्थितियां जिस प्रकार की रही हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उनको हिमाचल के संदर्भ के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से कौन व्यक्ति है उनके सलाहकारों में से जिन्होंने हिमाचल को श्रीलंका के साथ जोड़ दिया, इस बात का जवाब तो वही देंगे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस दौर से श्रीलंका आर्थिक रूप से इस वक्त गुजर रहा है, वो स्थिति हिमाचल के लोगों के लिए एक तरह की, जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो एक तरह की दहशत के एक माहौल में डालने वाली एक स्थिति है। और जब मैं मानता हूं कि जो मुख्यमंत्री को कम से कम परहेज करना चाहिए। दूसरी बात, एक बार 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 वो और कह रहे हैं और जिसका जिक्र वो एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके हैं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी में लाने के लिए 4 साल लगेंगे। ये 4 साल का वक्त भी कहां से, किस प्रकार से निकाला? 4 वर्ष के पश्चात अगर जो इनकी जो 10 गारंटी है, अगर उनको लागू करने की परिस्थिति में आएंगे तो मैं कहता हूं 4 साल नहीं, आने वाले 40 वर्षों तक जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना कठिन हो जाएगा। देखिए, हम लोगों के मुद्दों को जनता के बीच में ले जाएंगे और ये विपक्ष की एक जिम्मेवारी है। उसके लिए रोड मैप हमने मोटे तौर पर बना दिया है। जो इंस्टीट्यूशन बंद किए हैं, बेवजह बंद किए हैं, हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट के लिए वहां पर सुविधा दे रहा था और वो
हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। जिस हॉस्पिटल में तहसीलदार पिछले 6 महीने से बैठा, तहसीलदार बैठने के बावजूद भी उसको बंद कर दिया। कोई ऐसा होता नहीं है। एसडीएम बैठे थे, बीडीओ बैठे थे, एक्शन बैठा था, एससी बैठे थे, जो फंक्शनल इंस्टीट्यूशन थे उनको बंद करने की जो प्रक्रिया की गई उसके विरोध में हमने अपनी बात कही है। सिग्नेचर कैंपेन में हिमाचल प्रदेश में चलेगा, उसके बाद जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन भी होंगे और उसके बाद विधानसभा का बजट सत्र आएगा तो विधानसभा के बजट सत्र में भी इसमें तो निश्चित रूप से सरकार से इसका जवाब तलब करेंगे। कोर्ट का रास्ता से रहेगा तो निश्चित रूप से कोर्ट में बहुत सारे लोग तो इन सारी बातों को लेकर के कोर्ट में चले गए हैं और वो कोर्ट से भी अपने न्याय के लिए अपनी बात कह रहे हैं। और जहां तक बात आपने सीपीएस वाली बात कही है, जिसको लीगली हम एग्जामिन कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसके बारे में आने वाले समय में बात करेंगे। नहीं, देखो, अगर उनको बहुत परेशानी हो रही है तो मुझे लगता है कि फिर छोड़ देना चाहिए उनको, कि भी बहुत ही कठिनाई आ रही है। सही मायने में देखिए, आर्थिक रूप से स्थिति अच्छी नहीं है, इस बात से सब वाकिफ है, लेकिन इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमारे गले में ओपीएस फंसा हुआ है, हमारे गले में 1500 रुपए महिलाओं का फंसा, उसके लिए हम पैसे का इंतजाम कैसे करें, और हमारे गले में 300 यूनिट बिजली का फंसा हुआ है, 5 लाख नौकरियों का वादा फंसा हुआ है, जो गारंटी इन्होंने जारी रखी है इलेक्शन के समय में। इनको लग रहा कि जवाब देना मुश्किल होगा और वो संभव हो भी नहीं पाएगा इनसे, मैं आपको बताऊं। और ऐसे में ये इसी बात को लेकर के उन सारी चीजों के लिए सब योजनाओं को बंद करके पैसा का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात के लिए कभी भी इजाजत नहीं देगी कि तुम बाकी सारी वेलफेयर की योजनाओं को बंद करें, और वेलफेयर की योजनाओं को बंद करने के बाद अपनी 10 गारंटी को पूरा करने की बात करेंगे। तुम अपने